अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। जो अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक अल्लाह की इताअत है उसके मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं जो रहनुमाई कर सकता हूँ वो मैं कर सकूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्योंकि आजकल कोई ख्वाबों में ये कह रहा है, किसी को कुछ इशारे हो रहे हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें है ही नहीं है। हमें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज़ बता कर गए हैं जो हमारी रहनुमाई उसमें है। उसमें हर चीज़ हमें अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अता फरमा दी है। तो ख्वाबों की इशारों की ज़रूरत उस वक्त होगी जब उनको होगी जो इन चीज़ों से, जो नबी रसूल से, अल्लाह से दूर हैं। तो अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाते हैं यहदी इलैहि मन युनीब, जो मेरी तरफ रुजू करता है मैं उसे राह दिखाता हूँ। तो जब हम अल्लाह की तरफ और उसके नबी की तरफ रुजू करेंगे कुरान और हदीस से, तो अल्लाह तबारक तआला ये सारे इश्काल, ये सारी बातें हमारे सामने खोल के रख देंगे। क्योंकि अल्लाह की पाक कलाम, अल्लाह का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत क़यामत तक के लिए बेइज्जत है और इसकी बेइज्जत जारी और सारी रहेगी क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बात कहने की ये है, आज मुझे भाई कह रहे थे कि जी ये बड़ा कुछ हो रहा है, लोगों ने पहले कार्टून फिल्में बना रखी हैं, जो आज हो रहा है उससे पहले सब कुछ हो रहा है, उन्होंने फिल्मों में कार्टूनों में बता दिया है। तो ये क्या है? अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी समझ आने वाली बात है। ये कहानत है, कहानों के दिन में ये सब कुछ लगा हुआ है। क्या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं बता दिया था जोशियों ने, काहनों ने, कि फ़िरौन को नहीं बताया था कि एक बच्चा आएगा जो तेरे साथ ये मामला करेगा? तो क्या इसके ज़िम्मे में क्या किया था? क्या कहानत ख़त्म होगी? ये क़यामत तक के लिए शर है, जब तक खैर है शर भी है। ये शर का एक मामला है। क्या जादूगर उस वक्त ख़त्म हो गए थे? क्या आज जादूगर नहीं है? हमारी बदनसीबी है कि हमने तखसीस करनी छोड़ दी, हमने ये इन बातों को करामतें समझना शुरू कर दिया। तो क्या यूरोप में या हिंदुओं में या दूसरी को अक़वाम के अंदर ये बातें अगर होती हैं या उनकी किताबों के अंदर हैं, तो क्या वो करामतें हैं? फ्यूचर बीनी इस्लाम के अंदर मना है, इल्ला के अल्लाह के नबी को वही के ज़रिए बता दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। अब शैतान भी बाज़ ख्वाबों में आकर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा सफ़र में था तो मैं रास्ता भूल गया। एकदम मैंने देखा कि मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मेरे ये उनकी अपना ज़ादुल अलबा में जो किताब, नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ये उनकी किताब में उन्होंने जिक्र फरमाया कि मैं प्यासा था, एकदम एक बदली सी आती है और उससे पानी के छींटे आते हैं मुझ पर, तो मैं बड़ा सहर हो गया। उसके बाद मुझे आवाज़ आती है कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब तुझसे मुखातिब हूँ, आज के बाद तुझ पर सारी इबादत मैंने ख़त्म कर दी। तो अहले इल्म थे, अल्लाह का फजल था उन पर, अल्लाह के वली थे। उन्होंने फ़ौरन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा हुआ? क्या मैं नबी से बढ़ गया हूँ कि मुझ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मादरत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। उन्होंने वहाँ से रहनुमाई ली। उन्होंने फरमाया ये तो शैतान हो सकता है कि मुझे कह रहा है कि मैं अल्लाह बन के मुझे मुखातिब कर रहा है। उन्होंने कहा, मैंने आउज़ बिल्लाह पढ़ी। तो अब दूसरी बार उसने जब कहा, उसने कहा कि बात मान गया तुझे अब्दुल कादर, तू अपने इल्म के ज़ोर से बच गया। तो उसने ये तकब्बर देने की मुझे कोशिश की इल्म की, तो अल्लाह ने मेरी रहनुमाई फरमाई। मैंने बोला नहीं, मैं अल्लाह के फजल से बचा हूँ
तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाए, हमें किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लगा दे जो हमारे अमाल को ज़ाया कर दे, हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे। हर चीज़ कुरान में, हदीस में मौजूद है। आज के वक्त के लिए जो हालात बने हुए हैं, इससे हमें कैसे बचना है, अल्लाह के फजल से मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ कि जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मिन हैसल कौम उम्मत ये अमल शुरू कर दे तो ये चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में इंशाअल्लाह ये वबा ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा देने लगा हूँ। अल्लाह तबारक तआला कबूल करे। नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये सब, ये जो पेशन गोइयाँ, ये जो कुछ हो रहा है, ये दज्जाली फितने हैं। ये जो फिल्में बन रही हैं, ये दज्जाली फितने हैं और ये इसमें कहानत, जादूगिरी है जो फ्यूचर में हमें सिर्फ इजाज़त फ्यूचर में झांकने की एक इस्लाम देता है। वो ख्वाब है, वो भी अल्लाह जिसको बसीरत अता फरमाए। मसला ये है कि अब इस पर कंफ्यूजन पैदा हो रही है जी कि पहले कोई फिल्म बन गई, कोई कार्टून आ गया, उसके बाद वो मामला तो हो जाते हैं और मनोअन होते हैं। ऐसा मेरे भाई हो सकता है। फ़िरौन की मिसाल अब मैंने दी है कि कहानों ने बता दिया कि एक बच्चा पैदा होगा, तो क्या अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं फरमाया फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिकून बिही बैनल मर्रि व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये जादूगर, ये शयातीन, इंसान या जिन, ये जादू करते हैं मियाँ बीवी में जुदाई डालने के लिए, दो ग्रोहों में फसाद डालने के लिए। यहाँ तस्नीय का सीगा है, इसमें दो मियाँ बीवी भी आ जाते हैं, ग्रोह भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, पार्टनर भी आ जाते हैं। ये जादू करते हैं इनमें जुदाई डालने के लिए, मगर ये नहीं दर पहुँचा सकते जब तक अल्लाह का इज़्ज़न ना हो। जब तक जादूगरों को ये बताने वाली, ये शर भी अल्लाह ही की तरफ से नाज़िल हुआ, शैतान के साथ अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी। हमें ये बात समझने वाली है। शयातीन ऐसा करते हैं, लोगों के दिलों पे अलका करते हैं, काहिन उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनको बातें बताते हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 झूठ होता है और एक सच होता है, जिसको वो आगे बयान कर देते हैं। ये कुरान में तफसीरों में मौजूद है। अब मसला ये है कि हमें इस चीज़ से हैरान नहीं होना, ना इस पर बिलीव करना है, चाहे अपनी आंखों से देख लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी काहन के पास गया उसने उसकी तस्दीक की, मेरी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी के ज़रिए से हमारी हर एक एक पल की रहनुमाई फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अल्लाह से पनाह नहीं मांगी, अल्लाह की पनाह में नहीं मांगी कि दज्जाल के फितने से। आज हम जिस फितनों से गुजर रहे हैं ये दज्जाली फितने हैं। आज मैं देता हूँ आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तोहफ़ा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से। ना ये कोई ख्वाब है, ना ही कोई इशारा है, मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से हमारी रहनुमाई क़यामत तक के लिए फरमा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह कहफ की 10 आयात को, ज़बानी पहली 10 आयात को याद किया, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। आप यकीन जाने कुछ वक्त गुजरा है जब कोई अदलिया के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था, मैंने इन आयात को उस वक्त देखा, इनकी कुव्वत उस वक्त देखी कि वो जो मुतलका बंदे थे, वो मुतासरीनों में से उन्हें सिर्फ एक आयत किसी ने बता दी, एक इस आयत में से, इस 10 आयतों में से 10वीं आयत बता दी तो अल्लाह ने फजल कर दिया था। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस बंदे ने 10 आयत को इसको याद किया सूरह कहफ की, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। ये बीमारी हमारी आजमाइश है, दज्जाल भी हमारी आजमाइश होगी, ईमान वालों की आजमाइश होगी, लेकिन इससे बचने का भी जो तरीका है वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर रहनुमाई देते हैं। जो अपनी अक्लों के घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर अल्लाह उनके अक्लों के सुपुर्द कर देता है। अब देखें इतना बड़ा नुस्खा ये मैं बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये 10 आयात को याद किया, अल्लाह उसको दज्जाली फितनों से महफूज, दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दज्जाल का फितना तो कायनात का सबसे बड़ा फितना है। ये उस फितने की एक किस्म है जो आज पूरी दुनिया पे छाई हुई है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, इसको सुबह शाम हर नमाज के साथ पढ़ें। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये फरमाया कि इसको हमने याद किया। अब याद किस लिए किया जाती है किसी चीज़ को? जब उसको पढ़ना होता है। तो इस मौका की मुनासबत से हम इसको कसरत से पढ़ें, अपने माँ बाप को बताएं, दोस्तों को बताएं, जो गैर मुल्की हैं उनको तर्जमा करके बताएं। वल्लाही मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़
इन आयात की बरकत से जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गारंटी दी कि जिसने इसको याद किया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत अल्लाह ताला उनको दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। ये बीमारी, ये जो भी हमारे ऊपर मसल्लत हो गया है, आज सब कुछ बंद है, हर चीज़ घरों में मुकीम हम बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा भाई हम नबी से रहनुमाई तो ले लें। आपका ये नुस्खा सारी दुनिया में फैला दो अल्लाह के लिए, उम्मत को गैर उम्मत को सारी। मेरा ईमान है कि सारी दुनिया मेरे नबी की उम्मत है, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, वो तो गैरों पर तरस खाने वाले हैं। हम अपने लिए नहीं, सबके लिए खैर की दुआएं मांगें। इस दुआ को कसरत से पढ़ो। और इसका आखिरी जो लफ्ज़ है ये मुजर्रब तरीके से मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। रब्बना रब्बना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, आखिरी इसके आयत है, मेरे दिन से निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, अभी मुझे याद आ जाएगी। ये आखिरी 10वीं आयत है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका विर्द करो, अल्लाह तबारक तआला ज़रूर इस वबाल से इंशाअल्लाह इंसानियत को निकालेंगे। इसको फैला दो अल्लाह के हुक्म से। दूसरी बात यह है कि इस मौके पर हमें क्या करना है। एक बात याद रखना, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमारी जो हुकूमत जो जायज़ काम हमें कहे, जिसका पाबंद करे, हमने उसका पाबंद होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इससे मुराद मुफ्ती मौलवी नहीं है, इससे मुराद तुम्हारे हाकम हैं। अगर वो तुम्हें सही तरीका से अगर कोई वो बताते हैं कोई जायज़ काम, तो आप पर फ़र्ज हो जाता है उस पर अमल करना। तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात साबित है कि उक़बा बिन आमिर एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फितनों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तो वो अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इससे कैसे बचा जाए। आप ने फरमाया तुम अपनी ज़बान को, अपने आप को रोके रख, अपने घर को वुसअत दे दे, अपने घर को वुसअत, यानी कि वहाँ तंगी महसूस न कर। जाहिर है बड़ी बातें समझ आ रही हैं जी, लोग घरों में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर प्यारे नबी ने यह भी फरमा दिया, आपने फरमा दिया अपनी ज़बान को काबू रख और अपने आप को काबू रख और अपने घर को वुसअत दे दे। वुसअत से मुराद क्या है कि घर में अपने दिल को लगा। आपने फरमाया अपने अमाल को सामने ला, इस्तग़फ़ार पढ़। ये नहीं फिल्में लगा कर बैठ जाओ, शुगल लगाओ। ये बहुत अल्लाह ने अगर मौका दिया है, कुरान को पढ़ो, तफासीर को पढ़ो, कुरान हदीस को पढ़ो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने रिश्तेदारों से जोड़ो, जो छोड़े हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए, अल्लाह मेरी आपकी रहनुमाई फरमाए। मेरे भाई हमें ख्वाबों की, हमें अजानों की ज़रूरत नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि तुम्हें अल्लाह तबारक तआला इन 10 आयात को याद करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर, तशहद के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल माहिया वल ममात। अल्लाह ये जिंदगी और मौत के फितनों से मैं तेरी पनाह में आया। अल्लाह मैं कर्जे के दजाल से, लोगों के दबदबे से तेरी पनाह में आया। ए अल्लाह मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह में आया। मैं दोज़ख के अजाब से, मसीह दजाल के फितने से महफूज अल्लाह मुझे फरमा मैं तेरी पनाह में आया। ये दुआएं याद करो, ये दुआ याद करो, ये आखिरी आयात पढ़ो, इसका तर्जमा लोगों को बताओ। अल्लाह की कसम ये वबा कोई चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे रब की नुसरत आएगी, क्योंकि जो फरमाया अल्लाह ने वो हक, जो फरमाया जिस पर हक है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। उन्होंने जो फरमाया अल्लाह की बात फरमाई। और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह जब मिन हैसल कौम उम्मत इन आयात को हम पढ़ेंगे, छोड़ें ख्वाबों में किसी को ये क्या आ गया, किसी को क्या आ गया, ये इशारे हो गए। ये पढ़ो अपना ये जो आयत है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसका करें, आप विर्द करें, इंशाल्लाह तर्जुमा पढ़ें ये क्या अल्लाह कह रहा है। अल्लाह हमें इस वबाल से निकाल देगा। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए। दुरूद इब्राहीमी पढ़ो, दुरूद इब्राहीमी ये सैयदुल दुरूद है। छोड़ो ख्वाबों वाले दुरूद, ये कुछ नहीं करेंगे। ये दुरूद मेरे नबी बता कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको पढ़ता है एक बार, अल्लाह 10 बार उस पर रहमतें नाज़िल करते हैं, अल्लाह 10 बार उस पर सलामती भेजते हैं, अल्लाह 10 नेकियों उसको अजर देते हैं, नेकियों का अजर देते हैं, अल्लाह 10 गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं। मेरे भाइयों मसनून तरीके अपनाएं, बिद्दात ख्वाबों के चक्रों से निकलें, इशारों के कहान लोग हैं
जादूगर हैं। हमारे तो बदनसीबी ये है जो बाहर की कौमें हैं, जब वो काहन जादूगर होता है तो वो फख्र से कहता है मैं जादूगर हूँ। जब जहाँ काहन बनते हैं उनको हम वली बना देते हैं कि उसने ये बात कही है जी, उसकी ये ऐसा नहीं। कहानत ये है कि फ्यूचर का हिसाब लगाना, जुफाल निकालनी, ये इससे मना फरमाया इस्लाम में। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह मेरी आप सब की रहनुमाई फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक। अब मेरे भाइयों, मैं आपको एक और तोहफ़ा देने लगा हूँ कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जिस्मानी रूहानी बीमारियों की शिफा क्या है? तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद। ये तुम्हें जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रखेगी। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा भाई को मुझसे मुख्तसर कोई सवाल करना चाहे तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब देने की। मैं आपने अपने लेक्चर में बहुत अच्छी चीज़ें बयान भी कर दी हैं। एक दो चीज़ें जो मेरे जहन में थी, एक तो ये जैसे 2011 में एक मूवी आई थी कंटेंजियन के नाम से, तो अगर 2011 की बात है सितंबर की, तो उस वक्त उन्होंने इसका जो अभी हो रहा है सब कुछ, इसका नक्शा खींचा पूरा, यानी कि तकरीबन हो आप देखेंगे तो लगेगा यही है। और इसके अलावा एक किताब है जो सिल्विया ब्राउनी है, उसने बुक लिखी है कि एंड ऑफ डेज के बारे में। उसने सफ़ा नंबर 312 पे लिखा जी कि ईयर, हद तक उसने ईयर का भी बताया कि 2020 में नमूनिया के नाम से बीमारी आएगी और बड़ी सीवियर होगी, पहले होकर थोड़ी खत्म हो जाएगी, फिर यानी कि पहले होगी उससे हम बात कुछ होंगे, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 10 साल बाद। हाँ 10 साल बाद इसको वो दोबारा इस तरह के बारे में हम सब कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी क्या कहते हैं आप? मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो आयत मुबारक पढ़ी, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। अगर आप इल्म गैब जानते तो फिर आप अपने लिए सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेते। अब इससे ये इल्म गैब नहीं है, हम इसको इल्म गैब कहते हैं, ये कहानत है। नबी पर तो वही आती है तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, तो इनको कैसे पता चल गया? ये जो इन्होंने ईसाइयों ने, यहूदियों ने या कहानों ने, ये जो हमारे यहाँ वली बने बैठे हैं जो पेशन गोइयाँ करते हैं, इनको कैसे पता चलता है? नबी की बात तो हक है। मसला ये है, अब मुझे ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा? फिरौन को नहीं कहा था? हैं जी, फिरौन को कहा, फिरौन ने इसको इतबार किया, उसके इवज़ कितने बच्चे उसने कत्ल करवा दिए। फिर उसके बाद मेरे रब की शान देखें, मैं बताता हूं, आओ रब की तरफ रुजू करो। वो जो कुदरत रखता है इन सारी चीजों को टालने की, वो कुव्वत रखता है। तो क्या मेरे रब ने उस वक्त, क्या फिरौन के वो जो जादूगर थे खत्म हो गए थे? कहानत खत्म हो गई थी? ऐसा नहीं है, कहान भी मौजूद थे, जादूगर मौजूद थे। फिरौन बच्चा पैदा अल्लाह ने कर दिया, जिससे फिरौन की तबाही थी। मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने कहाँ भेजा? फिरौन के महल में भेज दिया, उसके हाथों परवरिश करवाई, उसकी मसल माँ का दूध पिलाया उसको शान के साथ। ये है मेरे रब की शान। आओ मेरे रब पर ऐसा गुमान कर लो। अल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अल्लाह पर गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए। ये सब कहानते हैं, ये कोई ऐसी कोई ये मौजज़े नहीं है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म शैतान को ये दुनिया में आया है। अल्लाह सूरत बकरा में फरमाते हैं 102 नंबर आयत में, अल्लाह फरमाते हैं वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बैनल मर्रि व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह ही के इज़्न से फ़ायदा भी हो सकता है। जब मेरा अल्लाह किसी को नुकसान पहुँचाए, ये जो आयात मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुल ला यमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ये नबी से कहलवाया जा रहा है, मेरा रब कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अतर से फरमा दे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे। हमारे अल्लाह ईमान को इस्तकामत दे, हम इन चीज़ों से मुतासर ना हों अल्लाह। और मेरे भाई कोई और है सवाल तो बताएं। शेख साहब, अभी जब ये हमारे ऊपर वबाई मर्ज शुरू हुई है तो
कुछ लोग पहले भी ये देखने में अब भी आया कि एक आदमी, उन्होंने कहा जी मुझे नबी ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, उन्होंने मुझसे ये कुछ मखसूस आयात या कुछ चीज़ें बताते हैं ये करना शुरू करें, रात को करें, दिन को करें, इस बारे में आपकी क्या राय है? और ये पहली बार नहीं, कई दफ़ा हुआ है, जब भी ऐसा हुआ है ये ऐसा ही मामला सामने आता है। जज़ाकल्लाह जी, ये बहुत ज़रूरी था मेरे भाई। मसला ये है कि मुझे ख्वाबों की उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नई चीज़ की उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब मेरे पास इस मसले का हाल मेरे प्यारे नबी ने ना बताया हो। मुझे उस पर बिलीव करना है जो प्यारे नबी पर नाज़िल हुआ, जो मेरे नबी ने फरमाया। क्या अल्लाह के नबी ने, अभी जो मैंने आपको आयात बताई हैं, ये जो वबाल आया हुआ है, ये फ़िरौनी, ये दज्जाली वबाल है, ये दज्जाल की एक फितना दज्जाल में से है, वो सारी कड़ियाँ मिल रही हैं। अब इससे बचने का तरीका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं पूछते? हम ख्वाबों के पीछे क्यों चलते हैं? प्यारे नबी ने फरमाया जिसने 10 आयात को ज़बानी याद किया, सूरह कहफ की पहली 10 आयात को, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। मुझे क्या ज़रूरत है कोई ख्वाब के पीछे चलने की, या किसी कहानी की, या किसी स्टोरी की? अल्लाह मुझे, यही तो मसला है जब हम कुरान और सुन्नत की तरफ आएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए हैं ना कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की कलाम और एक अपना फरमान। जो इसको मजबूती से पकड़े रखेगा उसको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह हमें गुमराही से बचा।